इन सांवरे की कसम, आप मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं कर पाएंगे। दीपिका की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और ममता का सागर साफ झलक रहा था। चिराग के सामने खड़ी दीपिका के लिए यह लड़ाई केवल एक मां की थी, जिसने अपनी बेटी को पाने के लिए हर झूठ, हर दर्द सहा था। उसने कहा, आज उसकी मां आपके सामने खड़ी है। मैं अपनी बच्ची को लेकर जाऊंगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। चिराग का चेहरा अविश्वास और गुस्से से लाल हो गया। तुमने इतने सालों तक मुझसे झूठ बोला। जब सच बोलने का वक्त था, तब तुमने सच छिपाया, और अब बार बार झूठ पर झूठ। उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो रहा था। दीपिका की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी बात कहने का साहस जुटाया। जब चांदनी 3 हफ्ते की थी, तब भी मैं अकेली थी। सच कहने की हिम्मत तब जुटाई होती तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन अब और नहीं। मैं उसे लेकर जाऊंगी, उसने अपनी आवाज में मजबूती लाते हुए कहा। इसी बीच दूसरी ओर लावण्या रागिनी की सच्चाई दीपिका को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीपिका ने सुनने से इनकार कर दिया। वह किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहती थी। उधर रागिनी अकेले कमरे में चिराग को याद कर रही थी। उसने अपने दिल से उठते सवालों को दबाने की कोशिश की, लेकिन चिराग से मिलने की ख्वाहिश उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। दूसरी तरफ ओमकार चिराग को डांटते हुए कह रहा था, तुम्हारी हरकतों से मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही है। चिराग ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिश्का ने मुझे डिनर पर बुलाया था। हो सकता है उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो। पृथ्वी ने चिराग का पक्ष लेते हुए कहा, यह सच हो सकता है। शायद मिश्का ही इसके पीछे हो। तभी मिश्का वहां आई और अपनी सफाई देने लगी। उसने कहा, मेरी ड्रिंक में भी किसी ने कुछ मिला दिया था। मैं खुद भी होश में नहीं थी। लेकिन यह सफाई कहानी को और उलझा रही थी। इसी दौरान दीपिका ने चांदनी को लेकर चिराग से मिलने का फैसला किया। जब चिराग ने अपनी बेटी को देखा तो उसके कठोर दिल में एक ममता भरा कोना जाग उठा। उसने चांदनी को देखते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना याद करता था। लेकिन गुस्से और अहंकार के साथ उसने धमकी दी, अगर चांदनी की मां सामने नहीं आई तो मैं उसे गोद ले लूंगा। यह सुनकर दीपिका ने झिझकते हुए कहा, मैं ही चांदनी की मां हूं और कोई मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। चिराग का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, तुमने इतने साल मुझसे और चांदनी से झूठ बोला। लेकिन दीपिका ने शांत भाव से कहा, अब झूठ का सिलसिला खत्म हो चुका है। मैं अपनी बेटी को किसी के हवाले नहीं करूंगी। चांदनी ने दीपिका से पूछा, क्या मैं चिराग के सामने आपको मम्मी कह सकती हूँ? दीपिका मुस्कुराई और कहा, हाँ, अब सच छिपाने की कोई जरूरत नहीं। क्या चिराग दीपिका और चांदनी को स्वीकार करेगा या कहानी में नया मोड़ आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।